हम लोग हर हर महादेव भी बोलते हैं और आई लव मोहम्मद भी बोलते हैं कि यहाँ के किसानों के साथ न्याय होगा। अगर एआईएमआईएम यहाँ सरकार में विधायक के रूप में आती है, मजबूत होती है, तो हर किसान को फसल क्षति भी मिलेगा और बाढ़ का जो समस्या आता है उसका परमानेंट निदान हम लोग करेंगे। शेख वाजुल साहब की मॉब लिंचिंग में हत्या हो गई थी, जो विधायक जी के गांव के फुलवरिया के हैं, और ये इंसाफ की लड़ाई एआईएमआईएम लड़ेगी और हर इंसाफ की लड़ाई लड़ेगी। ये मॉब लिंचिंग हुआ है, कुछ उपद्रवियों ने कुछ गलत किया एक व्यक्ति के ऊपर, ये किसी धर्म की लड़ाई नहीं है, ये गलत और उपद्रवियों के खिलाफ, क्रिमिनल्स के खिलाफ लड़ाई है। तो ये उम्मीद देता हूं अपनी हर बहन को, ये उम्मीद देता हूं अपनी हर बहन को कि एआईएमआईएम आपकी लड़ाई को लड़ेगा और मॉब लिंचिंग की घटना किसी के साथ हो, वो हिंदू हो मुसलमान हो, ये गलत है और उसको इतनी कड़ी से कड़ी सजा दिलाएंगे कि दोबारा ढाका नहीं, पूरे जिला नहीं, पूरे बिहार में किसी की हिम्मत नहीं होगी। अब सब लोग हाथ खड़ा करिए, मेरे भाई हाथ खड़ा करिए। ये वक्त जो है क्रांतिकारी और ऐतिहासिक वक्त है, ये वक्त अपने जहन में कैद करके रखिए, ये तस्वीर को कैद करके रखिए। ढाका नहीं, पूरे बिहार को आजादी दिलाएंगे। एक गुलामी का जंजीर जो फैलाया हुआ एक पार्टी ने हमें बांधा हुआ है, उससे बाहर निकलेंगे और एक अच्छे कैंडिडेट को जिताएंगे, चाहे वो किसी पार्टी किसी जाति से हो। अपने हाथ को खोलिए, आज से आप आजाद हैं, ताला खुला। और ये ढाका की धरती चीख चीख करके बता रही है कि आज से ये गुलामी की जंजीरों को हमने खोल दिया है और ये गुलामी की जंजीरें खोल करके एक नया संकल्प लेते हैं कि आइए ढाका विधानसभा से एक बदलाव की शुरुआत करते हैं। ढाका विधानसभा पे पूरे देश की नजर है, उनको सम्मानित, एक उम्मीद से सम्मानित भी करना चाहते हैं। सबसे पहले हमारे किसान भाई, जो ढाका विधानसभा के किसान भाई हैं, उनको 1200 रुपए में खाद लेना पड़ता है। नेपाल यहां से बगल में है, सारा खाद स्मगलिंग हो जाता है, सीसीटीवी कैमरा उपलब्ध नहीं है, क्राइम बढ़ता जाता है। तो ये सारी चीजें हम लोगों ने जब नामांकन किया था, हम लोगों ने जनता को बुलाया था और बुला करके सारे मुद्दों को हम लोगों ने एकत्रित किया था। मैं चाहता हूं कि किसान के रूप में सांकेतिक रूप से हमारे गार्जियन विजय कुमार सिंह जी, जो पूर्व मुखिया रहे बढ़ावा लखन सेन के, और उनके साथ अरविंद कुमार सिंह जी, जो हमारे इलेक्शन के इंचार्ज हैं, हमारे विधानसभा प्रभारी हैं, धान दे करके उनको सम्मानित करेंगे। यहाँ बाढ़ की स्थिति थी लेकिन फसल खराब हो गया, अरविंद सिंह जी और हमारे गार्जियन विजय कुमार सिंह जी आकर के हमारे नेता को किसान के रूप में अपना भेंट करें। और एक उम्मीद है, ये उम्मीद है कि यहाँ के किसानों के साथ न्याय होगा। अगर एआईएमआईएम यहाँ सरकार में विधायक के रूप में आती है, मजबूत होती है, तो हर किसान को फसल क्षति भी मिलेगा और बाढ़ का जो समस्या आता है उसका परमानेंट निदान हम लोग करेंगे। ये नेपाल से सटा हुआ इलाका है, बांध का जो हर यहाँ पे बॉर्डर पे, खास करके तिलहरा पंचायत के पास, अगर वो बांध का समस्या दूर हो जाए तो यहाँ जो हम लोग परेशान होते हैं, हर साल फसल क्षति होता है, कोई पैसा नहीं मिलता है। दूसरा, हम लोग चाहते हैं कि ढाका विधानसभा में एक मॉब लिंचिंग हुई थी फुलवरिया गांव में। फुलवरिया गांव यहाँ के विधायक जी का गांव है और ये स्थिति है उस गांव की, ये आतंक है उस गांव का कि मेरा प्रचार गाड़ी, जब मैं प्रचार करने गया था तो मुझे डराया धमकाया गया। मुझे कहा गया कि ये चंदनवाड़ा नहीं है, ये फुलवरिया है। तो क्या चाहते हैं आप, क्या बनाना चाहते हैं आप? ये आपका हिंदू भाई, और हम लोग उस विचारधारा के हैं कि हम लोग हर हर महादेव भी बोलते हैं और आई लव मोहम्मद भी बोलते हैं। तो एक बार मेरे साथ उनको जवाब देना है। एक बीमारी जो फैला हुआ है, ढाका विधानसभा टीका बनाएगी, वैक्सीन बनाने का काम करेगी। तो मेरे साथ नारा बुलंद करिए, हर 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 महादेव, हर हर आई लव। हम किसी पार्टी के सर्टिफाइड हिंदू नहीं हैं, हम सच्चे सनातनी हैं। अपने धर्म का सम्मान करते हुए हर धर्म का सम्मान करेंगे। अब जो मॉब लिंचिंग हुई थी फुलवरिया, जो यहाँ के विधायक जी का, और आज तक उस महिला को, उस बेवा को इंसाफ नहीं मिला। मैं आग्रह करूंगा, और यहाँ जब आई थी गाड़ी तेजस्वी यादव जी की, बेचारी ये महिला जो बेवा, जिसके पति को मॉब लिंचिंग करके मार दिया गया, फुलवरिया जो विधायक जी का गाँव है, खड़ी रही बेचारी धूप में पोस्टर लेकर के कि तेजस्वी यादव जी मुझे बुलाएंगे, मेरे इंसाफ की लड़ाई को लड़ेंगे।
अरे उनको से पूछा जाता है आई लव मोहम्मद पे आप क्या बोलना चाहते हैं, तो कहते हैं कि भाई जरा बिहार के चुनाव पे मेरा फोकस है, उस पर फोकस रहने दीजिए। तो मैं आग्रह करता हूं, हमारी जो सताई हुई पीड़ित जो हम लोग की बहन है शेख वाजुल साहब, जिनकी मॉब लिंचिंग पे कुछ महीने पहले हत्या कर दी गई, 8-10 लोगों ने मिलकर के मार दिया और ना उम्मीद हो रही है, तो मैं आपको वादा दिलाता हूं बहन कि हम लोग की पार्टी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आपकी इस लड़ाई को लड़ेंगे, AIMIM इसकी लड़ाई को लड़ेगी और आपको इंसाफ दिलाएगी। तो आकर के जो है ये बैनर के रूप में इन्होंने कोशिश किया था, राहुल गांधी जी, शेख वाजुल साहब की मॉब लिंचिंग में हत्या हो गई थी, जो विधायक जी के गांव के फुलवरिया के हैं, और ये इंसाफ की लड़ाई AIMIM लड़ेगी और हर इंसाफ की लड़ाई लड़ेगी। ये मॉब लिंचिंग हुआ है, कुछ उपद्रवियों ने कुछ गलत किया एक व्यक्ति के ऊपर, ये किसी धर्म की लड़ाई नहीं है, ये गलत और उपद्रवियों के खिलाफ, क्रिमिनल्स के खिलाफ लड़ाई है। तो ये उम्मीद देता हूं अपनी हर बहन को, ये उम्मीद देता हूं अपनी हर बहन को कि AIMIM आपकी लड़ाई को लड़ेगा और मॉब लिंचिंग की घटना किसी के साथ हो, वो हिंदू हो मुसलमान हो, ये गलत है और उसको इतनी कड़ी से कड़ी सजा दिलाएंगे कि दोबारा ढाका नहीं, पूरे जिला नहीं, पूरे बिहार में किसी की हिम्मत नहीं होगी। अब जो अभी हाल के दिनों में चर्चा में है कि 2% वाले को मिला है डिप्टी CM और 18% वाले दरी ही बिछा रहे हैं, दरी ही बिछाते रहेंगे। आज सबके जुबान पे ये चर्चा है, खास करके आपके पास जब RJD वाले आते हैं वोट मांगने, तो आप केवल यही बात कहते हैं कि भैया 18% वाले का क्या होगा। एक गुलामी की जंजीर एक पार्टी लंबे समय से हमको बांधी हुई है। ढाका की यह सरजमी, गांधी जी पहली बार एक बुनियादी विद्यालय की स्थापना इसी धरती से किया था और एक आगाज करते हैं जंजीर को तो है हम लोग खोल करके, और जो गुलामी की जंजीर हमें जकड़ा हुआ है, एक सांकेतिक मैसेज हम लोग देना चाहते हैं। मैं सर से आग्रह करूंगा और हमारे कुछ भाई लोग जिन्होंने अपने हाथ को बांधा हुआ है, अपने हाथ को ऊपर करिए, अपने बंधे हुए गुलामी के हाथ को ऊपर करिए और आज इसी धरती से, ढाका की इस धरती से आपको गुलामी से आजादी का वादा करते हैं। मैं आग्रह करूंगा मेरे कुछ गार्जियन लोग, सांकेतिक रूप से जो रिटायर्ड शिक्षक भी हैं, और ये गुलामी की जंजीरों को सर को दीजिए, ये गुलामी की जंजीरें आज ताला खोल करके, सामने से हट जाइए, ताला खोल करके ये गुलामी की जंजीर, आप सब लोग हाथ खड़ा करिए, मेरे भाई हाथ खड़ा करिए। ये वक्त जो है क्रांतिकारी और ऐतिहासिक वक्त है, ये वक्त अपने जहन में कैद करके रखिए, ये तस्वीर को कैद करके रखिए। ढाका नहीं पूरे बिहार को आजादी दिलाएंगे। एक गुलामी का जंजीर जो फैलाया हुआ एक पार्टी ने हमें बांधा हुआ है, उससे बाहर निकलेंगे और एक अच्छे कैंडिडेट को जिताएंगे, चाहे वो किसी पार्टी किसी जाति से हो। अपने हाथ को खोलिए, आज से आप आजाद हैं, ताला खुला और ये ढाका की धरती चीख चीख करके बता रही है कि आज से ये गुलामी की जंजीरों को हमने खोल दिया है और ये गुलामी की जंजीरें खोल करके एक नया संकल्प लेते हैं कि आइए ढाका विधानसभा से एक बदलाव की शुरुआत करते हैं। ढाका विधानसभा पे पूरे देश की नजर है।